Hey guys, in previous session we have seen a numerical problem on determining the net area for tensile member, and in this session we will do one more numerical problem. So numerical is to determine the design tensile strength. We have to find design tensile means tensile strength of a plate, and dimension of plate is 130. This is 130 mm and thickness is 12 mm with the holes for 16 mm diameter. Hole diameter is 16 mm as shown in steel used Fe410 grade quality. Okay, so for holes of diameter 16 mm we have dh is equal to add 2 mm, that is 16 plus 2 mm, that is 18 mm, और एफ ई दिया हुआ है 410. ओके, सो एफ वाई विल बी 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. दिस इज न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. ठीक है. ओके, अब मेरे को निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए मेरे को तीन फैक्टर जानना होगा, मतलब तीन पैरामीटर से इसको चेक करते हैं जो तीनों में से सबसे लो रहेगा. तो फर्स्ट वन इज yielding of section. ठीक है, yielding of gross section. Second one is rupture of critical section, that is tension. Third one is block shear strength. ठीक है, फर्स्ट वन इज yielding of cross section. ओके, सो फर्स्ट yielding of gross section. अब इसके लिए ग्रॉस सेक्शन के yielding के लिए अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, डेट इज टी डी जी इज इक्वल टू ए जी एफ वाई बाई गामा एम नॉट. ओके, सो ए जी क्या है? ए जी इज इसका ग्रॉस एरिया जो होगा मीन्स 130 इंटू 12. ओके, डेट इज 1560 mm square. एफ वाई 250 एंड गामा एम नॉट इज 1.1. ओके, सो टी डी जी हो जाएगा इट इज इक्वल टू 354545. that is 354.54 kilometer. Let's suppose this is 1. Now second B1 is rupture of critical section. तो अब क्रिटिकल सेक्शन निकालते हैं. एक ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया और एक ये हो गया. लेट्स सपोज बोल्ट इज 1 2 3 4. सो 1 1 dash and 1 dash is one critical section and 2 dash and 2 dash is second critical section. ओके, तो अब किसी भी क्रिटिकल सेक्शन को हम कंसिडर कर लें. ठीक है, तो दोनों में से दोनों में क्या होगा कि नंबर ऑफ बोल्ट्स है इसमें और नंबर ऑफ होल्स है एक क्रिटिकल सेक्शन में 2. ओके, तो क्या होगा रप्चर क्रिटिकल सेक्शन. तो डायमीटर ऑफ होल्स ये
16 plus 2 that is 18 mm. ठीक है, ए नेट एरिया इज 130 minus 2 into dia of hole, 130 minus 2 into dia of hole multiplied by thickness of plate, that is 1128 mm square. Okay, now अब स्ट्रेंथ इन रप्चर अलोंग क्रिटिकल सेक्शन ये हो जाएगा TDN इज इक्वल टू 0.9 AN FM by gamma ml AN FU gamma ml 0.9 net area is 1128 FU is 410 divided by 1.25 will be equal to 332,986 Newton, that is 332.98 kilonewton. TDN, we have TDG is 354 and TDN is 332. Okay, so make it second. Now अब third case is B. C1 is block shear strength. ठीक है, अब ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ में क्या है कि मेरे को इसका ब्लॉक बनाना है कि कैसे ये ब्लॉक आउट हो सकता है, मतलब कि किस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगे और ये इस सेक्शन को छोड़ के निकल जाए। तो इसके लिए दो केस था। ठीक है, क्या क्या केस था कि शियर इन शियर इन ग्रॉस सेक्शन प्लस टेंशन इन रप्चर, मतलब सॉरी टेंशन इन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एक ये केस था। दूसरा केस होता है कि रप्चर इन ग्रॉस सेक्शन प्लस शियर इन क्रिटिकल सेक्शन। मीन्स अगर देखा जाए तो 1-2 में शियर फेलियर होगा और उसी समय 2-3 में रप्चर होगा। ठीक है, मतलब टेंशन फेलियर। एंड इन सेकेंड केस 1-2 में रप्चर फेलियर होगा और 2-3 में शियर फेलियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। सो ब्लॉक शियर कैसे, ये रेड लाइन। ओके, नाउ अब ब्लॉक शियर के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? दिस इज TdV is equal to AVGFY √3 gamma m naught, means failure due to gross shear, plus 0.9 ATNFY FU by 1.25 failure due to tension, and means इस दोनों का समेशन। एंड सेकेंड वन इज TdB is 0.9 AN FU divided by √3 gamma ml, okay, plus AGFY by gamma MO। ठीक है, तो इस दोनों में से जिसका भी वैल्यू कम होगा वो मेरा ब्लॉक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, सो AVG is 35 plus 60, this is 60,
तो 35 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 12 थिकनेस एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि एक यहाँ पर एक इस लाइन के लिए, एक इस लाइन के लिए और एक इस लाइन के लिए, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस विल बी 2280 mm²। ठीक है, AVG and ATN। ATN is net area in tension। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, ग्रॉस एरिया इन यील्डिंग एंड नेट एरिया इन टेंशन, और यहाँ पर क्या था, नेट एरिया इन यील्डिंग एंड ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ऐसा। ATN is equal to, it's 60 minus 18 multiplied by 12। अब हम इस सेक्शन को अगर देखा जाए 2-3, सेक्शन 2-3, ये क्या हो गया 1-2, 1-2 एंड 4, 1-2 एंड 3-4 AVG। 2-3 में क्या है, इसका लेंथ है 60, 2-3 which is 60, सॉरी G गॉज 60। अब क्या है, इसका हाफ एंड इसका हाफ, दोनों का हाफ हाफ हम घटा देंगे तो 1, तो 60 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके, सो इट इज 504 mm²। ठीक है, अब AVG हो गया, ATN हो गया। नाउ AVN, इट इज AVN 0.9 AVN/FU divided by √3 gamma ml plus it is ATG FY gamma m naught। okay, now AVN net area in shear, तो net area in shear क्या हो जाएगा, दिस इज, अब shear प्लेन कौन सा है, ये 1, 2 एंड 3, 4, यहाँ पर नेट एरिया मतलब होल का एरिया हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, तो डेट इज 35 प्लस 60, दिस इज 35 प्लस 60 माइनस यहाँ पूरा होल और इसका आधा, तो डेट इज 1.5 इंटू होल डायमीटर, डेट इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 18, और दो सेक्शन है 1, 2 एंड 3, 4, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो दिस इज 1632 mm²। अब इसी तरह ATG, G फॉर ग्रॉस, T फॉर टेंशन, मतलब ये 2 to 3, ATG डेट इज 60। अब इस जोन का क्या निकालना है, ग्रॉस एरिया निकालना है, तो 60 इंटू 12 डेट इज 720 mm²। So now put this value over here, so 1280 to FY is 250 √3 1.1 plus 0.9, ATN is 504, FU is 410 divided by 1.25, so this is equal to 447953 Newton or 447.953 kilonewton। This is third। Now put the value over here, AVN is 1632 into FU is 410 divided by √3 1.25 plus ATG is 724 into 250 by 1.1, it will be 441,784 Newton, or say 441.78 kilonewton। So in this, in TDB1 and TDB2, we have TDB1 value is lesser than, sorry, it is 441 and it is 447, so TDB2 is lesser than TDB1, therefore strength in block
shear is 441.78 kilonewton. Okay, and in previous we have TDN value is 332.986 kilonewton and TDG value is 354.54 kilonewton. So among all these we have TDN value is lesser among all, so therefore the design strength of plate is 332.986 kilonewton. So this is design strength in TD. Okay. Okay. So this is the answer. करना क्या था कि सबसे पहले TDG निकालना है, फिर TDN एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर. ठीक है. अब इन सब में जो भी कम होगा, जो सबसे कम होगा वो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. स्टे सेफ, स्टे इनसाइड इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. गॉड ब्लेस यू. नमस्कार.